हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की सेकंड बुक ए पैक्ट विद द सन का थर्ड लेसन कर रहे हैं। द सेपर्ड्स ट्रेजर, गडरिये का जो खजाना है, ये लेसन का नाम है। ये एक ईरान की फोक टेल है, ईरान की एक लोक कथा है जिसको यहाँ एक लेसन के माध्यम से दिखाया गया है। ए पुअर सेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, एक गरीब जो गडरिया है वो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, यद्यपि वो अशिक्षित था, अनपढ़ था, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही बुद्धिमान और हेल्पफुल था, लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, डिस्गाइज होता भेष बदल कर। राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया, भेष बदल कर मिलने का निश्चय किया। इन ए विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में देयर वंस लिव्ड ए सेपर्ड, एक गडरिया रहता था। एक बार एक गडरिया रहता था ईरान के एक गांव में। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की एक छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी, यानी उसके पास रहने के लिए कोई झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया था। और लर्न टू रीड एंड राइट, ना ही उसने पढ़ना और लिखना सीखा था। फॉर देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वो गरीब और अशिक्षित था, दिस सेपर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख और समस्याएं, मुसीबतों को समझता था। एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, एंड हेल्प दैम, और उनकी मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, अपने साहस और कॉमन सेंस से उनका सामना करने में उनकी मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण वो जल्दी ही फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोची। डिस्गाइज्ड एज ए सेपर्ड, भेष बदल कर, डिस्गाइज्ड भेष बदल कर, यानी उस गडरिये का भेष बदल कर। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल होता है मतलब खच्चर कहते हैं, ना घोड़ा होता है ना गधा होता है, खच्चर होता है जो बोझा ढोने के, सामान ढोने के काम आता है। डिस्गाइज्ड एज ए सेपर्ड एंड राइडिंग ऑन ए मूल, कि सेपर्ड का, गडरिये का भेष बदलकर और एक खच्चर पर सवार होकर। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन राजा उस गुफा के पास आया, गुफा जहाँ वो गडरिया रहता था। वेयर द वाइज सेपर्ड लिव, जहाँ बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सून द सेपर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग, जैसे ही सेपर्ड ने उस यात्री को आते हुए देखा, टुवर्ड्स द केव, गुफा की ओर, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो टायर्ड ट्रैवलर को, थके हुए यात्री को टुक लेकर गया इनसाइड द केव, गुफा के अंदर। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन, मीगर मील होता है बहुत ही अल्प, यानी बहुत ही थोड़ा, मीगर थोड़ा सा, क्योंकि वो इतना गरीब था, खुद का घर भी नहीं था तो खाना भी उसके पास कम ही था, तो उसने शेयर किया अपने उस थोड़े से खाने में से भी उस यात्री के साथ, यानी राजा के साथ अपना भोजन शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, राजा ने रात भर के लिए आराम किया इन द केव, गुफा में। एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ बाय द सेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है आदर सत्कार, यानी जब कोई मेहमान आता है उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा उसका खाने पीने का प्रबंध करते हैं, मतलब उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, इस बात से उसकी जो आदर सत्कार जो सेपर्ड ने किया राजा का, उससे राजा बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ। एंड वॉइस कन्वर्सेशन, और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर और उसके आदर सत्कार से राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। द सेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग, सेपर्ड ये पता लगाने में कामयाब हो गया कि जो विजिटर है वो राजा है, कोई और नहीं। द किंग मेड द वाइज सेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उस गडरिये को स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलियस ऑफ द न्यू गवर्नर, दूसरे जो राज्यपाल थे, दूसरे जो गवर्नर थे, वो नए गवर्नर से जलते थे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान, यानी जो ऑनेस्ट ना हो, यानी उसको बेईमान कहते थे। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि अब भी थका हुआ था राजा, क्योंकि राजा कभी
इतनी दूर कभी चल के नहीं जाता था, ऐसे नहीं रहता था, खान पान रहन सहन सब बिल्कुल बदल गया था और चलने के कारण वो थका हुआ था। दो स्टिल टायर्ड, अब भी थका हुआ था यद्यपि, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने अगली सुबह डिपार्ट होना मीन्स चलने का निर्णय किया। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, कि एक गरीब ट्रैवलर के लिए आपने जो इतना किया, इतनी दयालुता दिखाई, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, कि मुझे काफ़ी लंबा रास्ता जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की अनुमति दिए दें। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों में स्ट्रेट देखते हुए, बिल्कुल सीधा अपने मेहमान की आंखों में देखते हुए, द सेपर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी, कि महाराज आपका धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट मीन्स मेरे यहाँ तक आकर मुझे जो आपने इस लायक समझा कि आप मेरे यहाँ तक आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। द किंग वॉज एस्टनिस्ड एज वेल एज प्लेज्ड, राजा जो है एस्टनिस्ड होता है हैरान होना, चकित होना, और एज वेल एज प्लेज्ड, और उतना ही खुश हुआ। राजा हैरान भी हो गया ये बात सुनकर कि इसको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ, और खुश भी हुआ। ही इज़ इंडिड वेरी वाइज, वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप में खुद में सोचा कि ये बहुत ही वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, इसके जैसे, लाइक हिम, इसके जैसे, टू वर्क फॉर मी, कि मेरे लिए काम करें, इसके जैसे बुद्धिमान ईमानदार लोगों की मुझे ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम दिस हम्बल सेपर्ड, और राजा ने अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया उस जो हम्बल सेपर्ड था, बहुत ही मतलब कोमल स्वभाव वाला जो गडरिया था, उसको द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि अब उसके पास पावर और डिग्निटी, शक्ति और शान मीन्स सब कुछ था, हर चीज़ उसके पास थी, लेकिन जो गडरिया था वो अब भी हम्बल बना रहा, जैसे वो पहले बना रहता था, विनम्र बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सहानुभूति यानी लोगों के प्रति दया भावना के लिए, और गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए, यानी इसके सारे इन गुणों के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड, वो बहुत दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, जस्ट होता है न्याय करने वाला, जस्टिक करने वाला, वन एंड ऑल सभी के प्रति, यानी सबके साथ एक समान न्याय करने वाला था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हिज फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी, एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर, एक बढ़िया और बुद्धिमान जो गवर्नर के रूप में, सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविनेंस ग्रीव टेरिबली जीलियस ऑफ हिम, अब जो दूसरे स्टेट के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे, वो टेरिबली जीलियस ऑफ हिम, बहुत भयानक रूप से उससे ईर्ष्या करने लग गए, बहुत ज़्यादा उससे जलने लग गए। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध बातें करने लगे, राजा को उसके विरुद्ध भड़काने लगे। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए रख लेता है, पार्ट ऑफ द मनी, पैसों का एक हिस्सा, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम पीपल, जो पैसे वो टैक्स के रूप में लोगों से इकट्ठा करता है, उनमें से खुद के लिए अलग से पैसे रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट, दे एडिड, उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया, क्या, कि वाई डिड ही ऑलवेज कैरीज एन आयरन चेस्ट, कि वो हमेशा अपने साथ लोहे की एक जो चेस्ट है, संदूक है, वो क्यों रखता है। यानी जो गवर्नर थे उन्होंने राजा को भड़काना शुरू कर दिया कि वो पैसे रखता है टैक्स में से बचा के, और हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक, एक लोहे की पेटी हमेशा अपने साथ रखता है। तो ऐसा क्यों रखता है। प्रैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद वो इसमें खजाना लिए हुए है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने बहुत ही गुप्त रूप से, सीक्रेट तरीके से कलेक्ट किया है। ट्रेजर में हीरे जवाहरात मोती यानी सारा जो गहना सोना चांदी सब आते हैं। तो वो कहते थे कि शायद जो चुपके से पीछे से सीक्रेट तरीके से जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो उससे जो खजाना है वो इसने इस संदूक में रखा हुआ है और इसको हमेशा अपने साथ रखता है। आफ्टर ऑल दे सैड mockingly, or he was an ordinary shepherd and could behave no better,
तो वो मॉकिंगली होता मजाक में, और वो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, मजाक में कहने लगे कि ही वॉज एन ऑर्डनरी सैपर्ड, वो एक साधारण गडरिया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, इससे अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, यानी वो तो बिल्कुल गरीब एक गडरिया है और ऐसी आदत उसकी हो सकती है, वो इससे अच्छा बिहेव और क्या कर सकता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीज एन आयरन चेस्ट, और उसे आदेश दिया गया कि वो एक्सप्लेन करे कि हमेशा अपने साथ लोहे का संदूक क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड और सिल्वर, जो संदूक है उसमें ना सोना था ना चांदी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, शुरू में तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, नोट पे अटेंशन होता है ध्यान देना, टू दीज रिपोर्ट्स, इन बातों पर, उनकी कही गई इन मतलब चापलूसी भरी बातों पर राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन कितने लंबे समय तक वो इग्नोर कर सकता था। दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, इन गवर्नर्स को और उनकी अनंत कहानियों को, अबाउट द सेपर्ड, गडरिये के बारे में जो वो कहानियाँ गढ़ते रहते थे, हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाते थे, हर रोज़ नई नई बातें उसके खिलाफ बताते थे, तो राजा कब तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टन, एक बात तो सर्टेन थी, निश्चित थी, पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पता किया, राजा ने खोज की कि एक बात तो कन्फर्म है। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो अपने साथ हमेशा लोहे की एक संदूक रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड, इसलिए समन्ड होता है मतलब कोर्ट से जो संदेश आता है, कोर्ट में जब बुलाया जाता है किसी को तो समन भेजा जाता है। तो एक दिन द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, राजा को महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हर कोई खुश था। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, फेस्टन, फेस्टन होता है मतलब फिक्स एंड टाइट की हुई, बांधी गई, अच्छे से बांधा गया, फेस्टन। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फेस्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कि कैमल की पीठ पर उस गवर्नर के पीछे वो आयरन चेस्ट बहुत ही अच्छे सिक्योर तरीके से, सुरक्षित तरीके से बंधी हुई थी। ये देखकर सभी बहुत खुश थे वहाँ पे। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा जो है गुस्से में था। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, थंडर्ड गर्जना के साथ, यानी गुस्से के साथ जोर से उसने कहा राजा ने कि वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, अब क्यों हमेशा अपने साथ लोहे की पेटी रखते हो। वट डज इट कंटेन्स, इसमें क्या रखते हो। द गवर्नर स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने जो गवर्नर था वो मुस्कुराया राजा की बात सुनकर, क्योंकि राजा ने पूछा था कि इस पेटी में, इस संदूक में क्या रखते हो, तो उसने मुस्कुराकर अपने सर्वेंट से कहा टू ब्रिंग इन द चेस्ट, कि उस संदूक को अंदर लेकर आओ। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, कि स्टैंडिंग अराउंड आसपास चारों तरफ जो लोग खड़े हुए थे, हाउ एगरली कितने उत्सुक थे। एंड वेटेड फॉर द सेपर्ड्स टू बी फाउंड आउट, और ये वेट कर रहे थे कि सैफर्ड का पर्दाफाश होगा, इसके जो है राज खुलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट हैरानी, कि वो कितनी हैरानी हुई, उनकी हैरानी कितनी बढ़ गई। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा की खुद भी हैरान हुआ। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस संदूक को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, ना उसमें सोना था, ना चांदी था, ना गहने थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम अप आउट, बस केवल एक पुराना कंबल था जो बाहर आया। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और इसको गर्व से पकड़ते हुए, द सेपर्ड सैड, उस गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, कि मेरे प्रिय मालिक, ये मेरा केवल एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन राजा पूछता उससे कि क्यों तुम इस ऑर्डनरी ब्लैंकेट को, एक साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली, अब तो मतलब स्पष्ट है, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, और तुम इस साधारण से एक सिंपल से कंबल को, इस पुराने कंबल को अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द सेपर्ड्स रिप्लाइड, और इसके बारे में सेपर्ड ने उत्तर दिया विद क्वाइट डिग्निटी, बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिल्कुल शान से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये आगे भी मेरी रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मुझे। इफ़ एनी टाइम, किसी भी समय, योर मैजेस्टी शुड विश
टू टेक अवे, कि महाराज शायद आपका मन हो जाए, आपकी इच्छा हो जाए, टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। क्लोथ्स होता है लबादा जिसको बोलते हैं, मतलब जो राजा महाराजा या मतलब अमीर लोग जिसको पहनते हैं ऐसे कपड़े, कि शायद आपकी इच्छा हो जाए मुझसे ये नए कपड़े लेने की, आप मुझसे मेरा पद मेरे कपड़े वापस ले लो, तो तब भी यही कंबल मेरी जो है हेल्प करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लेज द किंग वाज, राजा कितना खुश था। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जिलियस गवर्नर्स बिकेम, एम्ब्रेस्ड होता है शेम महसूस करना, शर्म महसूस करना, और जो दूसरे गवर्नर थे जो जलते थे, ईर्ष्या करते थे उससे, वो बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे। बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, जब उस बुद्धिमान आदमी का उन्होंने रिप्लाई सुना तो उनको शर्म महसूस हुई और राजा बहुत खुश हुए। नाउ दे न्यू दैट, अब वो जान गए थे कि द सेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि जो सेपर्ड है वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन से गवर्नर ने जो है उसको एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो ये एन ईरानियन फोल्क टेल है, एक ईरान से लोक कथा से ली गई ये स्टोरी है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम आज जैसे हैं, हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो सामान है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे हम कल को कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन यदि आप कोई भी उपलब्धि पाने के बाद यदि अपने पीछे मतलब अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कोई दुख देते हो, उनकी हेल्प नहीं करते हो, तो कल को वो पद छिन जाने के बाद आपकी हेल्प भी कोई नहीं करेगा। और हमें सबके प्रति हम्बल रहना चाहिए, सबसे मतलब अच्छे से बात करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। इस लेसन से हमें यही जो शिक्षा मिलती है। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए बाय।